जय मसीह की। और मैं आज परमेश्वर का वचन आपके सम्मुख लेके आया हूँ। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 7 से लेकर 11 पद तक पढ़ूंगा। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे से अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। उसकी महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है। आमीन। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आज का जो मेरा मुख्य विषय है वो ये है कि परमेश्वर के लोग विश्वास योग्य बने। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो बचाए हुए लोग हैं, प्रभु चाहता है कि हम विश्वास योग्य लोग बने। हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम सारी बातों में विश्वास योग्य बने रहें, बने। तो पहले 7 पद में हम देखते हैं प्रभु का वचन कहता है सारी बातों का अंत तुरंत होने वाला है। तुरंत, बहुत जल्द होने वाला है। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना में सचेत रहो। पहली बात 7 पद में पहली बात वो सिखाते हैं प्रियो कि अंत बहुत नजदीक है। लेकिन हमें जो विश्वासी हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमें प्रार्थना में संयमी होकर विश्वास योग्यता में बने रहना है। प्रार्थना करना है विश्वास योग्यता के साथ। हमारा जीवन संयम से भरा होना चाहिए। हमारे एक वो फल है जो संयम, और प्रभु चाहता है संयम रहो और प्रार्थना में सचेत रहो, तैयार रहो, प्रार्थना करते रहो। बहुत जरूरी है कि हम संयमी होकर प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना में जीवन बिताएं, प्रार्थना में समय बिताएं, वचन पढ़ें, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें। प्रभु कहता है संयमी रहो, सेल्फ कंट्रोल होके दुआ करो, दुआ में समय बिताओ। दुआ में आज समय बिताने की जरूरत है, प्रार्थना में समय बिताने की जरूरत है। हमें दुनिया की बातों में समय नहीं बिताना है, बल्कि हमें जब प्रभु के लोग हैं तो हमें अधिक से अधिक वचन में, प्रार्थना में समय बिताना है, क्योंकि अंत नजदीक है। अंत नजदीक है। जैसे प्रभु ने कहा सारी भविष्यवाणियां पूरी होती जा रही हैं। इसलिए संयमी होकर दुआ करते रहें। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। परमेश्वर का वचन कहता है सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ बात है कि हम एक दूसरे से क्या करें? प्रेम करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, जैसे परमेश्वर ने हमसे मोहब्बत किया है। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है ना? प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। जब हम नीति वचन उसका 10 के 12 में पढ़ते हैं तो लिखता है, वचन कहता है कि प्रेम जो है अनेक पापों और अपराधों को ढांप देता है। वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने हमसे किया। हमारे पाप बहुत थे, हमारे पाप लोग लाल रंग के थे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम था जो हमारे सारे पापों के ऊपर पर्दा डाल दिया, ढांप दिया, अपना लहू बहाकर हमारे सारे पाप क्षमा कर दिए। और यही बात कहते हैं सबसे उत्तम और श्रेष्ठ बात है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। और प्रेम क्या करता है? एक दूसरे को क्षमा करता है। वो एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करता है, एक दूसरों को माफ करता है। प्रेम जो है दुश्मनों को भी माफ करता है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं कि ऐसा ही किया करो, ऐसा ही किया करो। और बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, है ना? बिना कुड़कुड़ाए। प्रियो हम बता दें
कि कुड़कुड़ाना एक बुरा स्वभाव है। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, जो प्रभु के लोग, प्रजा थी, चुने हुए लोग थे, जब वो कुड़कुड़ाया तो उनके ऊपर क्या क्या समस्याएं आई। इसलिए प्रभु कहता है कि हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, किसी भी बात में हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, किसी भी बात में, बल्कि हमें अतिथि सत्कार पे हमेशा तत्पर रहना चाहिए। लिखा है, जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, नाना प्रकार के भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। जो वरदान प्रभु ने आपको दिया है, उस वरदान को चमकाइए और प्रभु के कार्य में लगाइए, है ना। प्रभु की सेवा में लगाइए, एक अच्छे भंडारीपन बनिए, एक अच्छे विश्वास योग्य बनिए और विश्वास योग्यता के साथ प्रभु में जीवन बिताइए। विश्वास योग्यता के साथ हमें जीवन बिताना है। परमेश्वर ने जो वरदान दिया है, आप अपने जीवन में देखें कौन सा परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया है जिसे मैं उसे प्रभु के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। प्रभु के लिए जीना है, उसे परमेश्वर के भले कार्य के लिए इस्तेमाल करना, भले काम के लिए हमें उस वरदान को इस्तेमाल करना है। परमेश्वर कहता है, अधिक कोई बोले तो मानो ऐसा बोले परमेश्वर का वचन है, और यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर उसे देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। परमेश्वर का वचन कहता है, आप ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। हमारा बोलना, वचन कहता है हमारा उठना, बोलना, चलना सब परमेश्वर को भाना चाहिए, परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। हम ऐसा बोलें जिससे सुनने वाले उत्साहित हो, उसका उत्साह बढ़े, ना कि उसका मनोबल टूटे। ऐसा हमें बोलना है। परमेश्वर का वचन हमारे मुंह से निकलना चाहिए। जब हमारा मुंह खुले तो परमेश्वर की स्तुति के लिए खुले, वचन बोलें। और जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो उस शक्ति से करें जो परमेश्वर हमें देता है, अपनी शक्ति से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं। हमें परमेश्वर की शक्ति चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। बिना उसकी शक्ति, बिना उसकी सामर्थ्य से हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें उसकी शक्ति और उसकी सामर्थ्य को लेकर प्रभु की सेवा को करना है, जिससे परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट है। सारी बातों के द्वारा, वचन बोलने के द्वारा, और जो शक्ति परमेश्वर देता है उसके द्वारा हम यीशु मसीह में इस्तेमाल किए जाएं, और सारी महिमा गौरव हमारे प्रभु परमेश्वर को मिलने पाए, जो स्वर्ग में है, जो हमारे मध्य में भी रहता है, हमारे बीच में भी रहता है। उसकी महिमा, उसका युगान युग होती रहे, उसकी युगान युग होती रहे। तो प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि दुनिया का अंत नजदीक है, अंत तुरंत होने वाला है। प्रभु कहता है अंत बहुत नजदीक है, इसलिए संयमी हो जाओ, संयमी हो जाओ, दीन हो जाओ, प्रार्थना में सचेत रहो, प्रार्थना में समय बिताओ और प्रेम करो, प्रेम में बढ़ो, परमेश्वर के वचन में पढ़ो। फालतू की बातें मत बोलो, ऐसा बोलो जिससे मानो परमेश्वर का वचन तुम्हारे मुंह से निकल रहा है। ऐसा परमेश्वर चाहता है। क्या हम विश्वास योग्य बन रहे हैं? क्या हम वचन में विश्वास योग्य बन रहे हैं? क्या हमारा जीवन विश्वास योग्यता के साथ जी रहे हैं? बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर के लोग हैं, उद्धार पाए हुए आप लोग हैं। परमेश्वर के लोगों को विश्वास योग्य रहना है हर एक बात में, चाहे वो संयमी में, चाहे वो प्रार्थना में, वचन में, भंडारीपन में विश्वास योग्य रहना है, विश्वास योग्य रहना है। परमेश्वर बड़ी